दोस्तों मैं आज BSTC का रीजनिंग का पेपर लेकर आया हूँ जिनकी हम विस्तृत व्याख्या करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न देखेंगे। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, निम्न में अनुपस्थित अक्षरों के समूह को ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस अनुपस्थित अक्षरों की जगह क्या आएंगे ये हम जानेंगे। तो दोस्तों देखते हैं। जैसे कि दोस्तों y है, इसको इससे मिलान करेंगे तो यहाँ पे -4 का अंतर आएगा। उसके बाद इस W को S से मिलान करेंगे, यहाँ पे भी -4 का अंतर आएगा। इसको यहाँ से मिलान करेंगे, इसको भी -4 का अंतर आएगा। इसको इससे मिलान करेंगे, यहाँ पे भी -4 का अंतर आएगा। तो दोस्तों उसी प्रकार इन सभी संख्या को यहाँ पे मिलाने पर -4 का अंतर करके निकालेंगे हम। तो इसका दोस्तों उत्तर होगा बी वाला ऑप्शन। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, राम की उम्र श्याम से 5 गुना ज़्यादा है। अगर उन दोनों की उम्र में 8 वर्ष का अंतर है तो राम की उम्र क्या होगी। तो दोस्तों इसका उत्तर 8 वर्ष होगा, लेकिन कैसे होगा वो देखते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम श्याम की उम्र 2 वर्ष मान लेते हैं, तो राम की उम्र श्याम से 5 गुना है, तो 2 वर्ष के 5 गुना करेंगे तो 10 वर्ष हो जाएगी राम की उम्र। और यहाँ पूछ रहा है कि दोनों की उम्र में 8 वर्ष का अंतर है। तो दोस्तों इन दोनों की उम्र में 10 और 8 में अंतर करेंगे, 2 और 10 में अंतर करेंगे तो 8 वर्ष आएगा। तो इसका उत्तर होगा ए वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा दिए गए समुच्चय 1, 8, 27 के सर्वाधिक समान है। तो दोस्तों यहाँ पर सीधा सा पता लग रहा होगा कि यहाँ पर 1 का क्यूब 1 ही होता है, जिसको हम बोलते हैं वर्गमूल। उसके बाद 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। उसी प्रकार से 4 का क्यूब 64 होता है और 5 का क्यूब 125 होता है और 6 का क्यूब 216 होता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए वाला। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, गाजर खाद्य पदार्थ सब्जियों को कौन सा सूत्र सही से निरूपित करता है। तो दोस्तों खाद्य पदार्थ में सब्जियां आती हैं और सब्जियों के अंदर गाजर आता है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला होगा, ये ऊपर वाला गोला खाद्य पदार्थ होगा, उसके अंदर सब्जियां आएगी और सब्जियां के अंदर गाजर आएगा। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ए। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, चक्रवात संबंधित है प्रतिचक्रवात से, उसी प्रकार बाढ़ संबंधित है। तो दोस्तों चक्रवात का संबंध प्रतिचक्रवात का होता है, उसी प्रकार बाढ़ का संबंध सूखा से होता है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों डी। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, कबूतरों, पक्षियों, कुत्तों के संबंध में कौन सा सूत्र सही से निरूपित कर रहा है। तो दोस्तों पक्षियों के अंदर कबूतर आ जाएगी, लेकिन कुत्ता बिल्कुल अलग है। तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि पक्षियाँ का गोला ऊपर वाला है, उसके अंदर कबूतर आ जाएगी, लेकिन कुत्ता एक बिल्कुल अलग है, इसलिए ये कुत्ते के अलग वाला गोला आएगा, इसलिए इसका राइट होगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, अगर भाग का मतलब गुणा, गुणा का मतलब माइनस, प्लस का मतलब गुणा और माइनस का मतलब भाग है, तो 2 + 8
इंटू 16-4/2 बराबर होगा। तो दोस्तों इसको हल करेंगे हम, यहाँ सभी इस चिन्ह को चेंज करेंगे तो इसका उत्तर होगा बी वाला 8। अगर दोस्तों आपको कोई प्रश्न नहीं समझ में आ रहा हो और कोई डाउट हो तो आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करके उस प्रश्न के बारे में पूछ सकते हैं। मैं उसको विस्तृत समझाकर आपके पास वीडियो के रूप में भेज दूंगा। तो दोस्तों इस नंबर पर कॉल करें 7240303140। अगर नहीं समझ में आए कोई प्रश्न तो। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें लुप्त संख्या पूछ रहा। तो दोस्तों इसका उत्तर कैसे निकालेंगे हम, तो इसका उत्तर निकालेंगे दोस्तों जैसे कि 4 और 7 इन दोनों को जोड़ने पर ये 11 आ रहे, उसी प्रकार 7 और 11 दोनों जोड़ने पर 18 आ रहे, उसी प्रकार 11 और 18 जोड़ने पर 29 आ रहे, उसी प्रकार 18 और 29 जोड़ने पर 47 आ रहे, उसी प्रकार 29 और 47 जोड़ेंगे हम तो इसका उत्तर आएगा दोस्तों 74। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, ध्रुव का संबंध चुंबक से है, उसी प्रकार टर्मिनल का संबंध बैटरी से है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा टर्मिनल। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से असंगत शब्दों के जोड़े को ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें सीधी समझ में आ रहा होगा आपको कि विस्तृत यानी सोडा, तो दोनों विस्तृत या सोडा एक ही बात है। उसके बाद है हल्का या भारी, इसमें थोड़ा चेंज है। उसके बाद अगला है लघु और छोटा, ये भी एक ही है। लघु या छोटा दोनों का एक ही अर्थ होता है। बड़ा या विशाल दोनों का एक ही अर्थ होता है। तो इसमें पूछ रहा है असंगत साटिया। तो दोस्तों असंगत इसमें हल्का और भारी ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए उत्तर हो जाएगा बी। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है 0.003 इंटू 0.02 का मान है। तो दोस्तों इसको हम गुणा करेंगे तो 0 पॉइंट हटा देंगे तो 2 0 और से आएगा। तो वापस हम इसको इंटू करके इस पॉइंट को लगाएंगे तो पॉइंट के बाद जितने भी जीरो या संख्या होती हैं उतने ही जीरो लगाते हैं। तो दोस्तों इनके पॉइंट के बाद सॉरी दोस्तों, पॉइंट से पहले जितनी जीरो या संख्या होगी उतने हम जीरो लगाएंगे। तो दोस्तों इसके पॉइंट से पहले दोनों में एक एक जीरो है, इसलिए इसको 0.00 से आंसर होगा। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा बी वाला। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से लुप्त संख्या क्या है। तो दोस्तों इस संख्या को एक्सप्लेन करने में थोड़ी देर लगेगी, इसलिए इसका मैं डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ। इसका उत्तर होगा दोस्तों ए वाला 12। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, इस निर्देश के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो दोस्तों ये पूछ रहे हैं कि कितनी बार दो लगातार दिए हुए अंकों के मध्य में 2 का अंतर है। तो दोस्तों यहाँ जो संख्या पास पास में है और उनके मध्य में 2 का अंतर है उन संख्या को गिनना है। तो दोस्तों इसका मैं गिन नहीं पाऊंगा
अभी वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसका सीधा उत्तर बता देता हूँ। इसका उत्तर होगा 5 यानी ए ऑप्शन। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, कितनी बार 5 के बाद 9 आया है परंतु इन जोड़ों में से 3 से पहले 3 नहीं आना चाहिए। दोस्तों इसी निर्देश के अनुसार है, तो इस निर्देश में कितनी बार आया है, तो दोस्तों इसका उत्तर होगा सी वाला ऑप्शन, 5 बार। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, श्रेणी का अगला अंक है। तो दोस्तों इसका उत्तर कैसे निकालेंगे हम, तो इसका उत्तर निकालेंगे हम, ये 8 और ये भी 8 और ये भी 8 श्रेणी को 20-20 में छोड़कर बताया गया है। 22 में दोस्तों 6 जोड़ेंगे हम तो 28 होगा। 28 में 6 जोड़ेंगे अगली, तो अगली संख्या होगी 34। तो इसका उत्तर होगा डी वाला। उसके बाद दोस्तों अगला पूछ रहा है, असंगत को ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर पहला तो है चतुर्भुज आयत, उसके बाद तीसरा भी है शत्रुभुज आयत जो टेढ़ा कर रखा। उसके बाद चौथा ऑप्शन है पंचभुज। तो इसमें सबसे असंगत दिखने में लग रहा है दूसरे वाला, तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी वाला। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, ये भी एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा, इसलिए दोस्तों इसका डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ मैं। इसका उत्तर होगा सी वाला। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है 18वें नंबर का। इस प्रश्न में किसी कूट में स्टाइल को यवसिक लिखा जाता है एवं प्लूट को टिनवल लिखा जाता है, उसी कूट में मॉड्यूल कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर बिल्कुल सरल होगा, जैसे कि इन सभी कूटों में -2 का अंतर है और तीसरे नंबर में -1 का अंतर है। यहाँ पर -1 का अंतर है, दूसरी सभी संख्या में -2 का अंतर है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, तो m-2 करेंगे हम, तो दोस्तों क्या आएगा यहाँ पे, और उसके बाद O-2 करेंगे तो यहाँ पे आएगा m। उसके बाद तीसरे नंबर पे -1 करना है, तो u का -1 करेंगे तो t आएगा। तो दोस्तों इतना आगे जाने की ज़रूरत नहीं, अपने पास 3 संख्या आ गई, तो यहाँ पे किस में आ रहे हैं ये संख्या, तो दोस्तों इसका डी में आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत बड़ा है, इसलिए इसका उत्तर बताना संभव होगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, ज़रूर देखें आप। प्रश्न पूछ रहे हैं, दोस्तों प्रश्न पूछ रहे हैं कि माइकल अपने घर से निकला और 10 मील पश्चिम दिशा की ओर गया। तो यहाँ उसका घर है और वो 10 मील पश्चिम दिशा में गया। उसके बाद पूछ रहा है कि फिर वह दाहिनी मुड़ा, तो यहाँ जाते हुए इसका दाहिना ऊपर होगा, दाहिनी मुड़ा और 10 मील गया। उसके बाद फिर पूछ रहा है वो कि वो वहाँ जाकर बाएं मुड़ा, तो बायां इधर होगा, 5 मील इधर गया। उसके बाद वापस पूछ रहे हैं कि फिर वह वहाँ से बाएं मुड़ा और 10 मील आया, तो दोस्तों वापस इस सीध में आ गया। उसके बाद वापस पूछ रहे हैं कि फिर वह वहाँ से बाएं और मुड़ता है और 15 मील चलता है। तो दोस्तों 5 मील तो यहाँ तक हो गया और वापस 10 मील और आगे तो यहाँ तक आ गया।
तो वापस उसी स्थान पर आ गए दोस्तों जहाँ से सलाह था। तो इसका उत्तर होगा 0 मील। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये उम्र वाला प्रश्न है, ये थोड़ा मैथ्स से संबंधित है, इसलिए इसको एक्सप्लेन करने में समय लगेगा, इसलिए इसका उत्तर डायरेक्ट बता देता हूँ मैं। इसका उत्तर होगा दोस्तों 40 वर्ष। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका भी उत्तर बता देता हूँ मैं। इसका उत्तर होगा दोस्तों सी वाला। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये प्रश्न पूछ रहा है, एक लड़की का परिचय कराते हुए एक लड़के का परिचय कराते हुए एक लड़की बोली, ये मेरे मामा के पिता की लड़की का लड़का है। लड़की और लड़के में क्या संबंध है? तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे एक लड़के का परिचय, यानी एक लड़के का परिचय कराते हुए एक लड़की बोली, ये मेरे मामा के, यानी उस लड़की के मामा के पिताजी, यानी उस लड़की के नाना जी की लड़की, यानी उनके नाना जी की लड़की, यानी उस लड़की की मम्मी का लड़का, यानी उस लड़की के मम्मी का लड़का, यानी उसका भाई। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं लड़की है उसके लड़के में, लड़की एवं लड़के में क्या संबंध है? तो दोस्तों दोनों भाई और बहन होंगे। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दूसरे से संबंध नहीं है? तो दोस्तों इसमें वीणा, गिटार या सारंगी ये सभी हाथों से बजाने वाले हैं, और बांसुरी एकमात्र ऐसी हैं जो फूंक से बजी जाती हैं, मुंह से। तो इसका उत्तर होगा बांसुरी। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसका भी डायरेक्ट उत्तर देखते हैं हम। इसका उत्तर होगा डी। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, ए बी की बहन है, बी, इसको भी एक्सप्लेन करने में बहुत समय लगेगा, इसलिए इसका उत्तर हो ए वाला। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से असंगत को साटिए, यानी इसमें क्या करना है, असंगत को साटना है। तो दोस्तों तट, द्वीप, प्रायद्वीपीय ये सभी टापू के समान होते हैं, और यह नकली स्थान ये एक अलग है सबसे, इसलिए इसका उत्तर होगा नकली स्थान। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, निम्न में से असंगत को ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे सभी लौंग, दालचीनी, काली मिर्च और खुबानी, तो दोस्तों ये सभी अपनी रसोई से संबंधित हैं अधिकतर, और ये खुबानी है, ये एक फल होता है, इसलिए इसका आंसर होगा खुबानी। दोस्तों अगला प्रश्न है, किसी कूट भाषा में बेट को तेज लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में सेठ को क्या लिखा जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर तो बिल्कुल सरल है, आपको पता ही होगा कि टी नंबर 20 पे आता है, और बी 2 पे आता है, और ए 1 पे, तो इन सभी को जोड़ेंगे 23 होगा। उसी प्रकार सी 3 आएगा, और ए का 1 आएगा, और टी का 20 आएगा, तो सभी को जोड़ेंगे तो 24 आएगा, जिसका आंसर होगा 24 नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक चिड़ियाघर में हिरण और मोर हैं, उनके सिर की गिनती 80 हैं, उसके पैरों की संख्या 200 हैं, कितने मोर होंगे? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर होगा 60। कैसे होगा दोस्तों? अगर 20 हिरण होंगे तो उनके पैर जोड़ेंगे, 4 पैर होते हैं, तो होगा 80 पैर होंगे, और 60 मोर हैं, 60 इंटू 2 करेंगे तो मोर के 2 पैर होते हैं, तो 120 होगा। तो सभी के पैर गिनेंगे तो 200 हो रहे, और सिर गिनेंगे तो 60 हो
सॉरी 80 हो रहा है, तो इसका आंसर होगा डी। कितने मोर होंगे, सॉरी, तो 60 मोर होंगे। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, इसको भी एक्सप्लेन करने में समय लगेगा, इसलिए इसका सीधा सा उत्तर बता देता हूँ। इसका उत्तर होगा दोस्तों 6000 रुपये। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, इस श्रृंखला में अगला अंक क्या होगा। तो दोस्तों इस श्रृंखला में अगला अंक होगा 75। कैसे होगा दोस्तों? दोस्तों 5 × 2 करेंगे तो 10 होगा, -1 करेंगे 9 होगा। उसके बाद 9 × 2 करेंगे तो 18 होगा, +1 करेंगे 19 होगा। उसके बाद है 19 × 2 करेंगे तो 38 होगा, -1 करेंगे तो वापस 37 हो जाएगा। उसके बाद माइनस प्लस की श्रृंखला चल रही है दोस्तों यहाँ पे, तो 37 × 2 करेंगे तो 74 होगा, और वापस एक प्लस करेंगे तो 75 होगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 75, यानी ए। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरो। तो दोस्तों यहाँ क्रम चल रहा है, जैसे कि सी टी, उसके बाद यू, लगातार क्रम चल रहा है, तो यहाँ आएगा वी आएगा। उसके बाद ये सी एक एक छोड़ के चल रहा है, यहाँ पे सी के बाद ई के बाद जी, जी के बाद एस के बाद वापस छोड़ के टी आएगा, तो यहाँ पे टी आएगा। तो वी टी, ये कौन सा ऑप्शन है? तो जल्दी ऑप्शन से ही कर लेते हैं दोस्तों। तो ये प्रश्न यहाँ पे रह गया दोस्तों। तो दोस्तों इसका क्रम होगा, यहाँ पे टी यू, तो यहाँ पे वी, और यहाँ सी और ई एक एक छोड़ के हैं, तो यहाँ पे वापस जी के बाद एच और छोड़ के आई आएगा बीच में। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं, देख लेते हैं। तो यही ऑप्शन मिल गया है, तो ये आंसर हो जाएगा सी वाला। उसके बाद दोस्तों हैं, यदि पहले अक्टूबर को सोमवार पड़ता है तो उस महीने की 20 तारीख से 3 दिन बाद कौन सा वार पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे 3 दिन बाद पूछ रहा है। तो दोस्तों पहली तारीख को 1 अक्टूबर को सोमवार है, उसके बाद वापस 8 अक्टूबर को सोमवार आएगा, उसके बाद वापस 15 अक्टूबर को सोमवार आएगा, और उसके बाद वापस 22 अक्टूबर को सोमवार आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि 20 तारीख, यानी 20 तारीख के 3 दिन बाद, तो 20 के बाद 21, 22 और 23 तारीख की बात कर रहा है, तो 22 को सोमवार पड़ रहा है वापस, तो एक दिन और आगे करेंगे तो क्या आएगा इसका उत्तर? मंगलवार। बी वाला ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। दोस्तों इस निर्देश के अनुसार इन नीचे वाले प्रश्नों को हल करना है, तो इनका कितने औरतों प्रस्ताव के हित में थी। तो दोस्तों इनका उत्तर एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए जल्दी से जल्दी आंसर दे दूंगा मैं इसका। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 34 नंबर का ए वाला, और 35 में भी होगा ए। उसके बाद अगला है 37 नंबर, इसका उत्तर दोस्तों बी होगा। उसके बाद है 37 नंबर, तो दोस्तों इसका थोड़ी विस्तृत व्याख्या करेंगे हम। तो दोस्तों यहाँ पे है, दिए गए प्रतिमान का अनुसरण करें और विलुप्त अंक बताएं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि 8 और 3 का इंटू करेंगे 48 में, तो 48 नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे हम
सी रखेंगे 3 की जगह, तो 8 संग 48। उसी प्रकार 12 की जगह 5 का इंटू करेंगे 120 नहीं आएंगे, तो यहाँ पे रखेंगे हम 10। तो डबल कर रहे हैं यहाँ पे हर जगह पे, तो उसी प्रकार हम यहाँ पे सार रखेंगे और सार का डबल करेंगे 8, तो 10 8 80। तो इसका आंसर होगा सारा आएंगे यहाँ पे। तो सार ऑप्शन कौन सा है? तो दोस्तों सार वाला ऑप्शन हमारा सी है, तो इसका उत्तर होगा सी वाला। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, एक पासे को उछालने पर सम संख्याओं की आने की प्रायिकता क्या होगी? तो दोस्तों एक पासे उछालने पर सम संख्या के आने की प्रायिकता 1/2 होती है, यानी डी वाला ऑप्शन। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, यदि 4 दर्जन संतरों की लागत 160 रुपये हो तो 3 संतरों की लागत कितनी होगी? दोस्तों इसको भी एक्सप्लेन करने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए इसका अभी थोड़ा कंफ्यूज में है, इसलिए इसका आंसर इनमें से कोई नहीं आएगा शायद। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, सन 1990 का पक्षांक किस सन के समान है? तो दोस्तों ये होगा 2001 के समान। उसके बाद है, कुत्ता संबंधित है, कुत्ता घर से उसी प्रकार सीढ़ियाँ संबंधित है। तो दोस्तों जिस प्रकार कुत्ता घर से संबंधित है उसी प्रकार सीढ़ियाँ कलवर से संबंधित है, यानी बी आंसर। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति में व्रत बताना है, शक्तिशाली पुरुष वर्ग बताता है, ऊंचे पुरुष त्रिकोण बताता है, सैनिक अधिकारी है। कौन सा क्षेत्र सैनिक अधिकारी बताता है जो ऊंचे हैं पर शक्तिशाली नहीं है? तो दोस्तों इसका कौन सा क्षेत्र यानी सैनिक अधिकारी हैं? तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न में व्रत को शक्तिशाली माना गया है, व्रत को शक्तिशाली माना गया है, पुरुष वर्ग माना गया है, ऊंचे पुरुष त्रिकोण बताते हैं यानी त्रिभुज को, तो सैनिक अधिकारी। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा क्षेत्र सैनिक अधिकारी बताता है जो ऊंचे हैं पर शक्तिशाली नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे ऊंचे वर्ग है, वर्ग भी आना चाहिए। उसके बाद व्रत नहीं आना चाहिए, तो इसमें 4 एकमात्र संख्या है जो व्रत में नहीं आती, तो इसलिए इसका उत्तर होगा 4। उसके बाद दोस्तों अगला है, निम्नलिखित आकृतियों में से कौन शेष से भिन्न है? सभी से अलग पूछ रहा है इसका, तो दोस्तों इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा सी वाला। सी वाला कैसे होगा दोस्तों? तो इनमें दोनों में व्रत बन रहा है, इन दोनों में त्रिभुज बन रहा है, दोनों में आयत बन रहा है, लेकिन यहाँ पे एक आयत और एक त्रिभुज बन रहा है, इसलिए ये सबसे अलग होगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, इसको भी हम डायरेक्ट उत्तर बताएंगे, इसका उत्तर ए होगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में, ये सब इसका भी उत्तर
डायरेक्ट बताएंगे हम। 45 नंबर का उत्तर होगा दोस्तों सी वाला। उसके बाद अगला प्रश्न है, उपरोक्त भाषा में इज किसको इंगित करता है? तो दोस्तों सॉरी, उसी का उत्तर है ये दोस्तों। उसके बाद अगला प्रश्न है 46 नंबर। दोस्तों 46 नंबर प्रश्न का उत्तर डी होगा, इसमें से कोई नहीं। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न का भी उत्तर सी होगा। इसके बाद इसका उत्तर दोस्तों 49 का उत्तर होगा, सॉरी 48 का उत्तर होगा सी वाला 32। इसके बाद 49 का उत्तर होगा दोस्तों समुद्र पर्यटन यानी असंगत ज्ञात करना। धर्म, युद्ध, खोज यात्रा या अभियान सभी अलग है, एक समुद्र पर्यटन इससे सभी से अलग है। उसके बाद लास्ट प्रश्न है दोस्तों, इनमें से सबसे छोटा अंक कौन सा है? तो दोस्तों इसमें 15/16 यानी 15 के 16 भाग करेंगे तो ज़्यादा ही रहेगा। उसके बाद 16 से यानी 16 के 6 भाग करेंगे, ये भी संख्या बड़ी रहेगी। उसके बाद 11/12 ये भी बड़ी ही रहेगी। इसमें 7/8 थोड़ी सबसे छोटी आएगी, तो इसलिए इसका आंसर होगा दोस्तों सी वाला। तो दोस्तों आज के ये 50 प्रश्न हमने हल करवा दिए हैं, और आपको ये प्रश्न कैसे लगे हैं? अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो के कमेंट्स में जाकर जय जवाहर जरूर लिखें, और कौन सा भी प्रश्न समझ में नहीं आया हो और आप उसको डिटेल से जानना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, और मैं उस पे आपको वीडियो सॉल्यूशन के साथ प्रश्न को हल करके आपके पास भेज दूंगा। तो दोस्तों मेरा व्हाट्सएप नंबर है 72 40 30 31 40। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।